हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीटीयू, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए जनरल अवेयरनेस का महा मैराथन का पार्ट 3 देखेंगे। अब तक हमने 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी के सभी, तो एंड तक वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर इज आल्सो रेफर्ड एज द दक्षिण गंगा। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपके पास गोदावरी रिवर को, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजा के शासनकाल में हुआ था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजा के शासनकाल में हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह देव वन। तो नरसिंह, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नरसिंह देव वन के शासनकाल में कोणार्क जो मंदिर था, सूर्य मंदिर, उसका निर्माण हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फॉर विच ईयर वाज द मन्ना डे ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। कौन से साल में इनको अवार्ड दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2007 में। तो मन्ना डे को 2007 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से डैश से बना है। पृथ्वी का जो कोर है, यानी कि अर्थ कोर इज मेनली मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है ये आपको बताना है। तो चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा निकल और आयरन से। निकल और आयरन से इसका क्या बना हुआ है, कोर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, निकल और लोहा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकालीन प्रावधानों को डैश से उधार लिया गया है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो करी है। तो भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकालीन प्रावधानों को कहाँ से हमने बोरो किया है। तो वो किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जर्मन संविधान से हमने लिया गया है कि हम फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने कहाँ से, आपातकालीन, वित्तीय आपातकालीन कहाँ से ली गई है, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी है। भारतीय मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली लार्ज रिवर इन द इंडियन डेजर्ट। भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी एकमात्र बड़ी नदी कौन सी है, वो है लूनी रिवर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लूनी नदी भारत की मरुस्थल की एकमात्र सबसे बड़ी लंबी नदी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर सोडियम थाइसल्फेट का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है किसमें, फोटोग्राफी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। कौन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वो कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी सीमा साझा करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9। तो 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि पिवोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। पाइवोटिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन या फिर बास्केटबॉल। तो सही उत्तर हो जाएगा बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 क्या संबंधित है आपके पास, पिवोटिंग। पिवोटिंग जो है वो बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, कमेंट में बताएंगे फटाफट से आंसर। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में आता है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है। तो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से कौन सा त्यौहार जुड़ा है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपके पास अंबुबाची फेस्टिवल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, अंबुबाची फेस्टिवल जो है वो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि बैडमिंटन खिलाड़ियों को खेल के दौरान दिया गया काला कार्ड दर्शाता है, क्या दर्शाता है। तो बैडमिंटन के जो खिलाड़ी होते हैं उनको खेल के दौरान जो काला कार्ड दिया जाता है उनको क्या कहा जाता है, वो क्या दर्शाता है, वो क्या दर्शाता है, डिस्क्वालिफिकेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, अयोग्यता। तो बैडमिंटन खिलाड़ियों को खेल के दौरान जो काला कार्ड दिया जाता है उसका मतलब क्या होता है, अयोग्यता होता है, डिस्क्वालिफिकेशन होता है। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष से अधिनियमित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था वो किस वर्ष
अधिनियमित किया गया था वो किया गया था 1878। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। 1878 में एनेक्ट किया गया था, अधिनियमित किया गया था। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार डैश से उधार लिए गए। हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो हमने कहाँ से बोरो किए हैं, कहाँ से उधार लिए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट है, वो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से उधार लिए हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी मौसम से संबंधित है? रबी मौसम से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज रिलेटेड टू द रबी सीजन इन द नॉर्थ इंडिया? तो रबी की फसल कौन सी है इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बार्ली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जौ जो होती है वो रबी की फसल है। अगले क्वेश्चन की ओर आता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासकों ने देवी निशुंभ सुदिनी के लिए एक मंदिर बनवाया था? विच ऑफ द फॉलोइंग चोल रूलर बिल्ट अ टेम्पल फॉर गोडेस निशुंभ हसुंदिनी निशुंभ सुंदनी के लिए एक मंदिर बनवाया था? कौन से चोल शासक ने बनवाया था? तो सही आंसर हो जाएगा विजयाला ने। विजयाला ने, ऑप्शन नंबर विजयालय ने अपना देवी शासक ने देवी निशुंभ सुंदनी के लिए एक मंदिर बनवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महानदी। महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज सेपरेट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? कौन सी रेखा है जो पाकिस्तान को और किसको, अफगानिस्तान को अलग करेगी? तो वो है डूरंट लाइन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। डूरंट लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो कौन सा देश है जिसके साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है? वो है ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। तो भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि वॉरेन हस्टिंग किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने? वॉरेन हेस्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन विच ईयर? तो कौन से साल में वॉरेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल बने थे? 1973 में। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। 1973 में वॉरेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि किस चोल शासक ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो कौन सा चोल शासक था जिसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो थे कौन? राजा राजा वन। तो राजा राजा वन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। राजा प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आता है। कह रहा है कि अलकनंदा नदी भारत की में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो अलकनंदा जो है वो भागीरथी रिवर से कहाँ मिलती है? तो आपको सबको पता है। तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर क्या बनाती है? अपना गंगा बनाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि जब व्यय राजस्व से अधिक होता है तो बजट को डैश कहा जाता है? व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड रेवेन्यू द बजट इज सेड टू बी। यानी कि जब व्यय यानी कि खर्चा अगर राजस्व से अधिक हो जाए तो बजट को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए डेफिसिट, यानी कि घाटा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति डैश से की गई? अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर हैव बीन टेकन फ्रॉम। तो केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति डैश से की गई है, मतलब कहाँ से हमने ये बोरो किया है? तो ये किया है हमने ऑप्शन नंबर कनाडा से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कनाडा से हमने बोरो किया है। केंद्र सरकार जो करेगी वो राज्यपालों की नियुक्ति करेगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि गिफ्ट टू मोनोथिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी? गिफ्ट टू मोनोथिज्म, यानी कि हु रोड द बुक टाइटल गिफ्ट टू मोनोथिज्म, जो पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने बुक लिखी थी, कौन सी? गिफ्ट टू मोनोथिज्म। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो आपको बताना है कि बांग्लादेश जो है वो कौन से राज्य के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? नागालैंड, मेघालय, बिहार या फिर मणिपुर? तो कौन से राज्य के साथ मेघालय के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा करेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता था? तो प्राचीन काल में गंगा के जो दक्षिण क्षेत्र था उसके किस रूप में जाना जाता था? मगध, कौशल, अंग या फिर मत्स्य? तो इन एंशिएंट टाइम द एरिया ऑफ द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज। तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता था? मगध के रूप में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मगध के रूप में जाना जाता था।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो वो किया गया था 1955 में। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की कौन सी सहायक नदी नहीं है ये आपको बताना है। सोन, काबुल, गिलगिट या फिर श्योक। तो कौन सी नदी जो है वो सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन रिवर। सोन यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सोन रिवर जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नदी है। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से राजवंश की स्थापना की थी? चेर राजवंश, नंद वंश, शुंग वंश या फिर गुलाम वंश। तो आपको सबको पता है कि कौन सी डायनेस्टी जो थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो थी वो फाउंड की गई थी, वो थी गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया था? कौन सा मंदिर है जो राष्ट्रकूटाज ने बनाया था, राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने बनाया था? तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर जो है वो किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटा राजवंशों ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन क्या आ रहा है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी? तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर कौन है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास दंती दुर्ग। दंती दुर्ग यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राष्ट्रकूटा जो है जिन्होंने राष्ट्रकूटा राजवंश के कौन है शासक हैं। ऑप्शन नंबर ए बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशरी? भारतीय न्यायपालिका की संरचना क्या है? 4 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय फिर 5 स्तरीय? तो भारतीय न्यायपालिका की जो संरचना है वो 4 टियर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा, 4 स्तरीय है। आगे बात करते हैं कि संशोधन की प्रक्रिया डैश से ली गई है, यानी कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं वो हमने कहाँ से बोरो किया है? तो संशोधन की प्रक्रिया डैश से ली गई है। कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका से ली गई, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से हमने संशोधन की जो प्रक्रिया है वो ली गई है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि डैश इज द सिटी लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर यमुना एंड गंगा? तो डैश यमुना और गंगा नदी के संगम पर स्थित एक शहर है। कौन है? कौन सा शहर है जो यमुना और गंगा नदी के संगम पर स्थित है? वो कौन सा शहर है? इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद जो है यमुना और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम वसा को जोड़ने में मदद करता है? विच एंजाइम इन द पैनक्रियाटिक जूस हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन फैट्स? अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम जो है जो वसा को तोड़ने में मदद करता है? तो वो है आपके पास लाइपेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। लाइपेज जो है वो वसा को तोड़ने में मदद करता है। अगले क्वेश्चन पे आता है। कहता है कि एक हर्रे किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में एकल कलाकार हैं? कौन सा एक हर्रे की बात हो रही है? किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के एकल कलाकार हैं? तो वो है भरतनाट्यम के। सही उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरेबियन सी में कौन सी नदी गिरती है ये आपको बताना है। तो अरेबियन सागर में गिरती है कौन सी? ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सिंधु नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के डैश वंश का संस्थापक है। पुलकेशिन वन वाज द फाउंडर ऑफ डैश डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया? तो पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के डैश वंश का शासक थे। कौन से वंश के? चालुक्य वंश के। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। चालुक्य वंश के वो शासक थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? कौन सा राज्य है भारतीय राज्य जो है वो चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो वो है आपके पास उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो चीन के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि होलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कौन सा होलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो है कर्नाटका राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कर्नाटका राज्य में स्थित है कौन सा? होलेश्वर मंदिर। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में स्थित है कौन सी? चिल्का झील। कह रहा है कि काली मिट्टी कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है? काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है? कपास, कॉफ़ी, मक्का या फिर बाजरा? तो सही उत्तर हो जाएगा कॉटन, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए कपास। तो कपास की जो फसल है काली मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का कार्य डैश से लिया गया है? तो जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट होता है और जो हाई कोर्ट होता है उसके जो जज को हटाने का जो कार्य है वो जो
जो हटाने का जो रिमूवल है वो कहाँ से लिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के 30 में आर्टिकल 30 में कौन सी माइनॉरिटीज़ के बारे में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लिंग्विस्टिक, ऑप्शन नंबर ए भाषाई और धार्मिक रिलीजन। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में लिंग्विस्टिक और रिलीजन माइनॉरिटी का जो है वो उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक था? शुंग वंश का डायनेस्टी जो थी उनके फाउंडर कौन थे? तो शुंग वंश डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे पुष्यमित्र। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। पुष्यमित्र जो थे वो शुंग वंश डायनेस्टी के संस्थापक थे। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया? कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो वो है ऑप्शन नंबर क्या गोदावरी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी नदी जो है वो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। अगले क्वेश्चन पे आ रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार ठंडी जलवायु के अंतर्गत पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार ठंडी जलवायु के अंतर्गत पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा टुंड्रा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो टुंड्रा जलवायु प्रकार जो है वो ठंडी जलवायु के अंतर्गत पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, कह रहा है कि अप्रैल 2023 तक निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन भारत रत्न का प्राप्तकर्ता नहीं है? तो अप्रैल 2023 तक निम्नलिखित संगीतकार में से कौन भारत रत्न का प्राप्तकर्ता नहीं है वो बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो है वो अप्रैल 2023 तक संगीतकारों के जो इनको भारत रत्न मिला है उनमें से ये नहीं आते। जाकिर हुसैन नहीं है, प्राप्तकर्ता नहीं है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैराथन क्लास 3 के। उम्मीद है ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपके CHSL हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, या फिर चंडीगढ़ पुलिस है उसके लिए, CTU के लिए, और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें जीके पूछी जाती है, तो उस तरह के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के और अगले पार्ट में मैराथन क्लास 4 में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।